हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है जो कि सेम 1 का है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो हम लोग इसको पहले स्टार्ट करें उससे पहले आपको डेरिवेटिव के बारे में पता होना चाहिए। तो डेरिवेटिव को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज हम लोग एक कार से कहीं जा रहे हैं, तो अगर हम लोग को अगर पता करना होगा ना कि मेरी कार की जो स्पीड है हर सेकेंड पे कितने से चेंज हो रही है, या तो बढ़ रही है या तो घट रही है, अगर वो हमें पता करना होता है तो उसके लिए हम लोग डेरिवेटिव फंक्शन का यूज करते हैं। वो हम लोग को एकदम छोटे छोटे इंटरवल्स के चेंजेस को बताता है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आई होप आपको याद होंगे। अगर याद नहीं है तो अभी मैं स्क्रीन पे जो फॉर्मूला शेयर कर रहा हूँ उसको आप लोग नोट कर लेना और उसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आपकी बात नहीं बनेगी और आप लोग इस चैप्टर में आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो डेरिवेटिव आई होप आप सभी को आता है, आपने 11th-12th में अच्छे से किया होगा। अभी हम लोग समझते पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। सपोज एक फंक्शन है जेड, जिस जेड जो फंक्शन पे डिपेंड करता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो अगर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल का यूज करते हैं जिसको डेल बोलते हैं और बहुत लोग डेवा भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग डेल यूज करेंगे। डेवा थोड़ा अलग सा प्रोनाउंस करने में लग जाता है, इसके लिए तो हम लोग अगर डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना रहेगा ना तो हम लोग डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का। ये फंक्शन का हम लोग लेंगे डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे जो है ना वाई को हम लोग एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग को डेल जेड बाय डेल वाई निकालना होगा तो हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स को है ना एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अभी इसको मैं आप लोग को एक डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जैसे कि अगर हम लोग क्या स्टूडेंट है तो हम लोग क्या दिखाते हैं, जब भी हम लोग घर पे होते या फिर मम्मी पापा के साथ में होते तो हम उनको ऐसा दिखाते कि हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं। अभी हमारे अंदर दो फंक्शंस होते हैं, एक तो पढ़ने की और एक मस्ती करने की। तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं और मस्ती करने वाले फंक्शन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जब हम लोग एक फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे को चेंज करते हैं। सिमिलरली जब हम लोग अपने फ्रेंड के साथ होते हैं तो हम लोग उनको ऐसा दिखाते हैं कि हम लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ मस्ती कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मस्ती वाले फंक्शन को कांस्टेंट रख रहे हैं और पढ़ाई वाले फंक्शन को हम लोग चेंज कर रहे हैं। इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव में भी होता है। अभी इसको हम लोग एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसको मैं सॉल्व करूंगा तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन दिया है जेड, जो कि दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। तो अगर हम लोग को यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स अगर निकालना रहेगा, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के अलावा बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स रेस टू एन का एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन होता है, तो एक हो जाएगा 2x रेस टू 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और y क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे y क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर, और 3x का कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3y। तो ये हम लोग को डेल जेड बाई डेल एक्स मिला। अगर हम लोग को डेल जेड बाई डेल वाई निकालना रहेगा तो अभी हम लोग y निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, x को जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो अगर ये हमारा कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ पे x का कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x, और क्योंकि y का तो 1 होता है। तो इस तरीके से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिखा नहीं स्टेटमेंट, वो आप लोग लिख सकते हो कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे पार्शियली भी हम लोग लिख देंगे और यहाँ पे भी पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। और यहाँ पे क्या x से हम लोग कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा और y से कर रहे हैं तो x कांस्टेंट होगा। ये आप लोग को बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखे तो हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3y, और डेल जेड बाई डेल वाई हो जाएगा 2y प्लस 3x। आई होप आपको ये सब समझा। तो हम लोग अभी कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसको समझेंगे, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालता है उसके बारे में देखेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी क्या होता है, फंक्शंस के कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे जेड एक फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है फंक्शन ऑफ एक्स और वाई पे, और एक्स एक फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है टी पे, और वाई एक फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है टी पे।
तो कभी भी आपको अगर कंपोजिट फंक्शन समझना होगा ना, तो आप उसको ट्री डायग्राम करके विजुअलाइज करोगे तो आपको बहुत ही ईजिली आसानी तरीके से समझ जाएगा। तो मैं भी यहाँ पे वही कर रहा हूँ। क्या करते हैं, जेड जो कि डिपेंड करता है एक्स पे, और जेड डिपेंड करता है वाई पे, और एक्स किस पे डिपेंड करता है, टी पे, वाई भी डिपेंड करता है टी पे। तो इस तरीके से होगा। जेड क्या होगा, ये एक डिपेंडेंट फंक्शन होगा, मतलब ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, और ये एक इंटरमीडिएट के जैसे एक्ट करेगा। और ये जो फंक्शन है ये आपका इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं कर रहा इसके लिए। तो अभी हम लोग इसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो अभी देखते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव बेसिकली क्या करते हैं, जेड का निकालना होता है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे डेल जेड बाई डेल टी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पहले तो इसको एक्स के लिए हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो होगा डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्यों किया, क्योंकि वो एक्स वाला जो फंक्शन है वो टी पे भी डिपेंड करता है, प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। तो इस तरीके से हम लोग को कोई भी कंपोजिट फंक्शन का अगर डेरिवेटिव हम लोग को निकालना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव, तो हम लोग इस तरीके से निकालते। तो आई होप आपको जो मैंने कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया वो समझा, और आपको कोई डाउट नहीं, अगर कोई डाउट होगा भी तो हम लोग अभी सम को कंसिडर करते हैं तो वो डाउट आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये वाला क्वेश्चन कंसिडर करता हूँ जहाँ पे हम लोग को डब्ल्यू का वैल्यू दिया है एक्स वाई प्लस जेड, और यहाँ पे एक्स का जो फंक्शन है वो कॉस टी है, वाई का जो है साइन टी, और जेड का टी है। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, कैसे समझा मुझे, मैं फिर से एक ट्री बनाऊंगा। तो डब्ल्यू एक फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है एक्स पे, वो डिपेंड करता है वाई पे, और इसके साथ साथ वो डिपेंड करता है जेड पे। और लेकिन एक्स वाई और जेड ये तीनों के तीनों टी पे डिपेंड करते हैं। तो फिर से यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा डिपेंडेंट, ये इंटरमीडिएट, और ये इंडिपेंडेंट। तो कभी भी ऐसा हम लोग को दिया तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, उस पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हो जाएगा डो डब्ल्यू या फिर डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, वो हो जाएगा हमारा डेल एक्स, सॉरी डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इंटू डी जेड बाई डी टी। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। तो डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में मैं निकाल रहा हूँ तो वाई और जेड मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ वाई मिलेगा। तो इसका आंसर मुझे मिलेगा सिर्फ वाई। और मुझे डेल एक्स बाई डी एक्स बाई डी टी चाहिए, तो डी एक्स बाई डी टी मतलब मैं एक्स वाले फंक्शन को टी से विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो कॉस का क्या होता है डेरिवेटिव, वो हो जाता है माइनस साइन टी। सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई निकालूंगा, तो जब मैं वाई निकालूंगा तो बाकी सब जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो जेड का तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ एक्स आएगा। सिमिलरली अगर मैं डी वाई बाई डी टी निकालूंगा तो वाई हम लोग को क्या दिया है, साइन टी दिया है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस टी। और फिर यहाँ पे मुझे डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड चाहिए, तो मैं डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे जेड को फंक्शन मतलब जेड हमारा वेरिएबल है, बाकी सब क्या कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जेड का कितना आएगा, तो वो आएगा 1। और सिमिलरली मुझे डी जेड बाई अगर डी टी निकालना है तो सिर्फ टी है, तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, वो होगा 1। इतना हो गया। अभी हम लोग को सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यूज को ये फॉर्मूले में पुट कर देना, तो हम लोग को हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू बाई डेल टी हो जाएगा हमारा, ये कितना आया, वाई आया, तो वाई इंटू और डी एक्स बाई डी टी कितना है, माइनस साइन टी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी। डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स डेल वाई कितना है, ये एक्स आया, तो एक्स इंटू ये कितना है, कॉस टी, प्लस ये तो 1 ही आया, तो 1 इंटू 1 1। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये सब समझा जो मैंने अभी किया। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन किया वो कंपोजिट फंक्शन का एक सिंपल सा क्वेश्चन था। उसमें हम लोगों को क्या होता है, बहुत बार चेन रूल भी पूछ देते हैं। तो पहले तो चेन रूल होता कैसे और उसको सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग अभी देखते हैं। तो सपोज एक फंक्शन है जेड जो कि डिपेंड करता है फंक्शन ऑफ एक्स और वाई पे, और एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना, वो डिपेंड करेगा एक और फंक्शन जो कि होगा यू और वी पे। तो अगर हम लोग इसको ट्री डायग्राम बना के विजुअलाइज करें, क्योंकि उससे हम लोग के लिए सभी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है।
तो जेड एक फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है एक्स पे और वो डिपेंड करता है वाई पे और ये डिपेंड करता है हमारा यू पे। सिमिलरली जेड एक फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है एक्स पे, वाई पे और ये दोनों ही डिपेंड करते हैं वी पे। तो इस तरीके से हमारा कुछ ट्री डायग्राम होता है। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल जेड बाई डेल यू इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल यू। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर मुझे विथ रिस्पेक्ट टू वी पूछा तो डेल जेड बाई डेल वी हो जाएगा हमारा डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वी प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल वी। तो इसको हम लोग ये दोनों फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे कभी भी अगर हम लोग को चेन रूल में दिया रहेगा कंपोजिट फंक्शन को और उसका हम लोग को पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला होगा। तो अभी मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जो कि चेन रूल पे बेस्ड होगा, तो उससे आपके जो डाउट है अगर आ रहा होगा कुछ तो वो क्लियर हो जाएगा। हम लोग ये सम कंसिडर करते हैं जिसमें हम लोग क्या बोला है जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई और एक्स का फंक्शन दिया है यू और वी के टर्म में और वाई का फंक्शन दिया है यू और वी के टर्म में। तो ये कैसे पता चेन रूल है, तो अगर फिर से अगर हम लोग ट्री डायग्राम बनाएंगे तो जेड क्या हो जाएगा जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज जेड इज अ फंक्शन ऑफ वाई, साथ में एक्स और वाई दोनों यू के फंक्शन है। सिमिलरली जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स जेड इज अ फंक्शन ऑफ वाई, साथ में दोनों के दोनों वी के फंक्शन भी है। तो ये क्या हो गया चेन रूल हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला है जिसमें इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग एक एक करके पहले LHS या फिर RHS को किसको हम लोग कंसिडर, हम लोग मोस्टली LHS को ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग LHS को ही कंसिडर करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग को उसके लिए डेल जेड बाई डेल यू चाहिए, तो हम लोग डेल जेड बाई डेल यू का वैल्यू निकालेंगे। आप लोग को अभी मैंने बताया था कि डेल जेड बाई डेल यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू प्लस अभी x का तो हम लोग ने फाइंड कर लिया, अभी हम लोग क्या y के लिए फाइंड करेंगे। तो वो होगा डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल यू। तो इसको हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक प्रॉब्लम है कि हम लोग डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई को फाइंड नहीं कर सकते। क्यों फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हमारा फंक्शन अननोन है। फंक्शन को सिर्फ डिफाइन किया लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वो हम लोग को पता ही नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे वी cannot find del z by del x and del z by del y। क्यों फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हम लोग को पता नहीं है, सिर्फ ये एफ ऑफ एक्स के टर्म में दिया हुआ है। तो अभी जिसको हम लोग फाइंड कर सकते उसको निकालते, तो हम लोग पहला डेल एक्स बाई डेल यू को निकालेंगे। तो अगर एक्स को मैं यू से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो वहाँ पे वी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, और इसके एक्स को अगर आप लोग फंक्शन को देखोगे तो ई रेस टू एक्स के टर्म में है। अभी ई रेस टू एक्स का फंक्शन को अगर आप लोगों को कभी सॉल्व करना है ना, तो हमेशा जाकिर खान का नाम याद रखो। अभी जाकिर खान अगर आप लोगों को पता होगा तो हमेशा सख्त लौंडा ऐसा डालते ना जो कहीं ना पिघले। तो सेम ई रेस टू एक्स एक ऐसा फंक्शन है ना, उसको आप कोई सा भी डेरिवेटिव में डाल दो, इंटीग्रेशन में डाल दो, कहीं भी वो चेंज होता ही नहीं है। वो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वी तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो हमारा कांस्टेंट हो गया। तो हमारे लिए होगा ई रेस टू यू का हो जाएगा ई रेस टू यू। मैंने क्या बोला, ये कहीं चेंज ही नहीं होता, जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, तो वो ई रेस टू यू हो गया, मिल गया हम लोग को। सिमिलरली हम लोग डेल वाई बाई डेल यू निकालेंगे। तो डेल वाई बाई डेल यू निकालने के लिए यहाँ पे सेम हम लोग को वी का तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, और ये तो जाकिर खान याद है ना, कभी चेंज ही नहीं होता। तो ई रेस टू माइनस यू का माइनस यू ही रहेगा, और ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आया होगा माइनस साइन क्यों आता है, तो डेरिवेटिव के किसी भी फंक्शन में अगर माइनस साइन होता है और हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग को माइनस साइन बाहर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को पुट कर देते हैं। तो हम लोग को मिलेगा डेल जेड बाई डेल यू का वैल्यू, यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और इसका क्या मिला ई रेस टू यू, और ये प्लस है लेकिन यहाँ पे इसके वजह से क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू ई रेस टू माइनस यू। तो इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1। तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डेल जेड बाई डेल यू निकाला, उसी तरीके से हम लोग को डेल जेड बाई डेल वी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग वो निकालते। तो अगर डेल जेड बाई डेल वी मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू यहाँ पे हम लोग यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे ना पार्शियली,
तो यहाँ पे हम लोग v के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल बाय एक्स बाय डेल वी प्लस डेल जेड बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल वी। वी क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ पे भी डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू तो मिल नहीं पाएगी, क्योंकि फंक्शन हम लोग को नोन ही नहीं है। तो हम लोग डेल एक्स बाई डेल वी की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो अगर आप लोग डेल एक्स और डेल वी की वैल्यू निकालोगे तो फंक्शन तो हम लोग को पता है ई रेस टू एक्स जाकिर खान वाला, तो यहाँ पे u जो है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई रेस टू वी का, तो क्योंकि ये चेंज होता नहीं तो ई रेस टू वी का ई रेस टू माइनस वी ही रहने वाला, लेकिन क्योंकि ये माइनस साइन आया था तो वो फंक्शन वो हम लोग को बाहर लिखना पड़ेगा, डेरिवेटिव का रूल है। फिर सिमिलरली हम लोग डेल वाई बाई डेल वी निकालेंगे, तो इसमें भी जो u वाला टर्म है वो तो 0 हो गया, और ये माइनस का तो माइनस रहेगा, और ई रेस टू वी का ई रेस टू वी आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ये इक्वेशन में पुट करें तो हम लोग का यहाँ पे डेल जेड बाई डेल वी का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा? डेल जेड बाई डेल एक्स तो हम लोग को पता नहीं है, और डेल एक्स बाई डेल वी हम लोग को मिला माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस ई रेस टू माइनस वी प्लस, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस आ जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई इंटू ई रेस टू वी। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो अभी हम लोग हमारा LHS को कंसिडर करते हैं। हम लोग को यहाँ प्रूफ डेट करने क्या बोला है? डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी इक्वल टू समथिंग, कुछ तो प्रूफ करना है। तो LHS के लिए हम लोग ने दोनों टर्म यहाँ पे निकाल लिए, डेल जेड बाई डेल यू निकाल लिया और डेल जेड बाई डेल वी भी निकाल लिया। अभी दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हम लोग का LHS मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो डेल जेड बाई, एक मिनट, हाँ अभी आपको दिखेगा, तो डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी। तो पहले हम लोग जेड वाला फंक्शन लिखते हैं। तो जेड वाले फंक्शन में क्या है, यहाँ पे है डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू ई रेस टू यू माइनस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू ई रेस टू माइनस यू। और माइनस का यूज़ करेंगे हम लोग। कभी भी अगर आप लोग माइनस का यूज़ करके कोई टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करो ना, तो हमेशा ट्राई करो उसको ब्रैकेट में सॉल्व करने की। तो उसमें क्या होगा कि आपके जो एरर के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू ई रेस टू माइनस वी माइनस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू ई रेस टू वी। इतना आपको आई होप आपको समझा। अब इसका पार्ट आगे का तो सिंपल अलजेब्रा है, तो ये डेल जेड बाई डेल यू हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, ई रेस टू ये भी हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। हम लोग को राइट साइड वाले पार्ट में चेंजेस करने हैं माइनस की वजह से, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स ई रेस टू माइनस वी, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई इंटू ई रेस टू वी। तो अगर हम लोग अभी फंक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स ये और ये दोनों लाइक टर्म है। जब भी लाइक टर्म हम लोग को अलजेब्रा में मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं, और ये दोनों भी लाइक टर्म है। तो इसको अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो हम लोग को मिलेगा, पहले डेल जेड बाई डेल एक्स को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ई रेस टू यू, और एक्स वाले और कौन सा टर्म है, ये वाला, तो ई रेस टू प्लस ई रेस टू माइनस बी। फिर यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, प्लस अभी मैं y वाले टर्म को लेता हूँ, तो हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई इंटू, क्योंकि यहाँ माइनस है मैं पहले से माइनस कंसिडर करता हूँ, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस यू, और यहाँ पे क्योंकि माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ई रेस टू वी। लेकिन एक सेकेंड, हम लोगों को ये तो कुछ देखा देखा हुआ सा लग रहा है। कहाँ, अभी तो देखा था ई रेस टू एक्स, ई रेस टू यू और ई रेस टू माइनस वी, ये तो हमारा एक्स का टर्म है, और ई रेस टू माइनस यू और ई रेस टू वी ये तो हमारा y का टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसके जगह x लिख देंगे माइनस, और ये तो ऐसे ही रहेगा डेल जेड बाई डेल वाई, और इसके जगह हम लोग y लिख देंगे। तो अगर अभी आप लोग LHS और RHS दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको सेम मिलेगा, तो हम लोग लेंगे इक्वल टू RHS हेंस ट्रू। आई होप आपको ये समझा। के लेक्चर में इतना ही, और मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोग ने जो भी चेन रूल या फिर कंपोजिट फंक्शन पढ़ा है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, तो उसमें हम लोग
ने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल के इक्वेशन के लिए पढ़ा है। सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।